सो हेलो एवरीवन, इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या किया था, 3 प्रॉब्लम सॉल्व किया था। ठीक है, लॉग का। इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखिए, चौथा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है आपसे कि यदि इफ लॉग 7 टू द बेस 10 इज इक्वल टू ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 1/17, सॉरी 1/70 टू द बेस 10 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये जो दिया हुआ है log 7 टू द बेस 10 इज इक्वल टू ए, तो हमें ऐसे तो दिया नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल तो होगा। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं, इस वाले हिस्से को। तो ये क्या कह रहा है आपसे कि log और क्या है 1/70, और ये क्या बेस में 10 है, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, और यदि आपको याद है तो ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, log a/b टू द बेस c इज इक्वल टू होता है log a टू द बेस c माइनस log b टू द बेस c। ये आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले पर इसको हम ब्रेक करेंगे। तो इस फॉर्मूले पर अगर आप इसको तोड़ोगे तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, जैसे में क्या a की जगह पर 1 है और b की जगह पर क्या है 70 है। तो ऑब्वियस ही बात है, इस फॉर्मूले पर टूटेगा। तो क्या लिखोगे इसमें, आप लिखोगे ना log 1 टू द बेस 10 और फिर क्या माइनस, और यहाँ से क्या तो log, और यहाँ पर क्या होगा 70, और यहाँ पर बेस में क्या है तो 10 है। ठीक है, अब जरा याद करिए, जब आपको सिखाया जा रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, या फिर ये कह सकते हैं फॉर्मूला ऑफ लॉग, उसमें सिखाया आपको गया था कि यदि किसी लॉग का आर्गुमेंट 1 हो तो वैसे लॉग का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या है log 1 है ना, आर्गुमेंट 1 है, तो कायदे से हम कह सकते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या रह गया 0, और इधर से क्या तो log, और ये 70 है। तो 70 यहाँ पर कुछ काम का फिलहाल अभी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 7 है, 70 तो है नहीं। तो 70 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या 7 इंटू 10, और बेस तो 10 है ही, है ना। अब इसे क्या थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, और ये जो दिया हुआ है इसको इस्तेमाल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है ना, इसलिए हम 70 को ब्रेक किए हैं, 7 इंटू 10 किए हैं। ठीक है, आइए तो यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं log। अब बताइए यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, है ये जो इस फॉर्मेट में आया है, तो log a इंटू बी के फॉर्मेट में आया है। मतलब यहाँ पर क्या ये वाला फॉर्मूला log a इंटू बी टू द बेस c बराबर में क्या log a टू द बेस c, और प्लस में क्या log b टू द बेस c, इस प्रकार। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे ये टूट जाएगा, तो आप यहाँ कर सकते हो ना माइनस इधर रहेगा, और यहाँ से आप इसको ब्रैकेट ले लो क्योंकि माइनस लगने वाला है। तो यहाँ से क्या कहोगे log 7 टू द बेस 10 और log 10 टू द बेस 10 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 और 10 था तो इसी प्रकार यहाँ पर आया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो अब देख रहे हो टर्म ये वाला, ये क्या कह रहा है log 10 और टू द बेस 10 है। तो हम जानते हैं ना, यदि किसी log में आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो उसका वैल्यू क्या 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया क्या, ये हो गया 1। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर है नेगेटिव यहाँ पर, और ये क्या log 7, ये क्यों देखो यहाँ पे log 7 टू द बेस 10 दिया हुआ है a है, तो इसके जगह पर हम a रख सकते हैं, और ये तो 1 आया, तो a प्लस 1 आपका फाइनल आंसर हो गया। है क्लियर, माइनस में a प्लस 1 क्या आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्या यहाँ पर कह रहा है आपसे log 5 टू द बेस 10 और प्लस में log 5x प्लस 1 टू द बेस 10 बराबर में है log x प्लस 5 टू द बेस 10, और प्लस में क्या है तो 1 है। ठीक है, हमसे क्या कहा गया है कि x का वैल्यू आपको फाइंड करना निकालना है। ठीक है, तो कैसा होगा आइए इसको समझते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका, तो बात को समझिए यहाँ पर है क्या, जिस प्रकार क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन के मुताबिक अगर ये समझा जाए तो है क्या, आपको देखिए 1 2 3 4 4 टर्म यहाँ पर है। तो बताइए यहाँ पर ये भी लॉग में, ये भी लॉग है और ये भी लॉग है, इन तीनों का बेस 10 है। आर्गुमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल अभी, लेकिन यहाँ पर अगर ऑब्जर्व किया जाए, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाए कि सारे के सारे लॉग में है, बस ये लॉग में नहीं है।
ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो पाएगा, जिस प्रकार लिखा हुआ है आप कोशिश करिए पहले इस 1 को लॉग के फॉर्मेट में लेकर आइए। जैसे मैं क्या हम आपसे कह रहे हैं, लिखो पहले यहाँ पे। तो क्या है, log 5 टू द बेस 10 और प्लस, और यहाँ से क्या log, और ये क्या 5x प्लस 1 टू द बेस 10 बराबर, ये लिखोगे तो ये क्या है log x प्लस 5 टू द बेस 10। अब ये जो है 1 की जगह पर आप ये लिख सकते हो ना log 10 टू द बेस 10, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब ऐसे लिखने का वजह ये है क्योंकि सभी लॉग में है तो ये भी लॉग में चला आया, और लाने का कारण भी यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब भी सवाल आएगा तो ऐसा ही कर देंगे, नहीं नहीं, डिपेंड करता है सवाल कैसे बन रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे करने के बाद अब यहाँ पर क्या, फॉर्मूले के अनुसार आप जानते हो क्या, log a इंटू बी टू द बेस सी बराबर होता है ना, क्या होता है log a टू द बेस सी प्लस में क्या, तो log b टू द बेस सी, इस प्रकार से होता है, ठीक है। बार बार फॉर्मूला लिखने की वजह अभी यहाँ पर ये है, यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो या फिर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो अगर आप बार बार चीज़ों को देखोगे ऑटोमेटिक दिमाग में बैठेगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ इधर। तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो ये जो आप देख रहे हो LHS लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर की तरफ का हिस्सा जो है, पार्ट जो है वो इसी के जैसा है ना, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं इसके जैसा। तो यहाँ पर ये जो LHS का हिस्सा है लेफ्ट हैंड साइड का जो है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आर्गुमेंट दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेगा। तो क्या लिखोगे 5 इंटू, और यहाँ से क्या 5x प्लस 1 होगा, ठीक है। और बेस यहाँ 10 है, 10 ले लोगे। अब आ जाइए राइट हैंड साइड में। अब ये जो है इसका बेस 10 है, तो यहाँ से क्या log 10, और ये क्या 10 इंटू दिस, तो लिखेंगे 10 और x प्लस क्या 5, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ से क्या, तो वो समझो यहाँ पर हो क्या रहा है, आपको सिखाया गया है, मान करके चलिए कि आपको a बराबर b दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं दोनों तरफ log लेने पर ऐसे लिख सकते हैं ना, log a बराबर में क्या, तो log b, ठीक है। तो जब ले सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। देखिए हटाने के पीछे ये भी है कि उसका बेस सेम होना चाहिए, आप तभी हटा सकते हैं। तो देखिए इसका बेस तो सेम है ना, देखिए यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10 है, तो इस हिसाब से आप यहाँ से log को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो log रिमूव करोगे तो आर्गुमेंट रह जाएगा। तो आर्गुमेंट यहाँ पर क्या है 5 इंटू 5x प्लस 1, और यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर 10 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से आगे सिंप्लीफाई किया जाए तो 5 इंटू 5x क्या होगा 25x, और प्लस में क्या तो 5, 10 इंटू एक्स तो 10x, और प्लस में क्या है तो 50 है, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलिए 25x और ये 10x है, इसको लेफ्ट में लेकर आ जाओ, तो 25x और माइनस में 10x, ये क्या 50 में 5 घटाओगे ना, तो 50 माइनस में क्या 5, इस प्रकार। बाकी यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए 25 माइनस में 10 है तो क्या आ जाएगा 15 आएगा ना, 15x, और यहाँ पर क्या है तो 45 आएगा सब्ट्रैक्ट करके, समझे। अब यहाँ से क्या x बराबर क्या होगा 45 अपॉन 15, तो यहाँ से 15 3 जा 45, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 3 आएगा, समझे। तो इस प्रकार से आपका इसमें क्या है, x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 3 आया। ये आपका 5वां सवाल था, ठीक है। अब हम चलेंगे क्या छठे सवाल की ओर। तो ये छठा सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपसे, सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया हुआ है 1 बाई log 16 टू द बेस 3 है, और सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर 1 बाई log 16 टू द बेस 4 है, और थर्ड में क्या है 1 बाई log 60 टू द बेस 5 है। इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले यहाँ पर सिंप्लीफाई ऐसे नहीं होगा, आप इसको ऐसे कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। आप यहाँ पर करो क्या, बेस चेंजिंग थ्योरम से इसको ऊपर लेके जाओ। मतलब ये कह रहे हैं हम आपसे, आपको सिखाया गया है ना कि यदि log a
टू द बेस बी हो तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है ना, यानी आर्गुमेंट बेस बन जाएगा नीचे आएगा, तो जब ये आएगा डिनोमिनेटर में तो क्या होगा, आर्गुमेंट अभी ए है तो यहाँ पर बेस ए बन जाएगा, और यहाँ पर बेस बी है तो यहाँ पर आर्गुमेंट बी बन जाएगा। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले के हेल्प से इन तीनों को आप कन्वर्ट आप कर सकते हैं। देखिए, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, इसमें लिखोगे आप लॉग आर्गुमेंट 3 बेस क्या 60, यहाँ पर क्या, तो लॉग आर्गुमेंट 4 बेस क्या 60, यहाँ पे लॉग 5 टू द बेस 60। ठीक है, अब यहाँ से आप आगे बढ़िए तो हो क्या रहा है, ये फॉर्मूले पे फिर से आ गया। जैसे हम ये कह सकते हैं आप लॉग ए इंटू बी इंटू सी टू द बेस मान के चलिए डी, ऐसे। तो जैसे ए बी के लिए होता है वैसे ए बी सी के लिए होगा, एक वैसे ही ए बी सी डी के लिए होगा। तो उसमें आप खुद से भी कर सकते हो, अगर 3 है, 3 आपस में मल्टीप्लाइड में है ए बी सी, तो ऐसे लिख ही सकते हो लॉग ए टू द बेस डी प्लस यहाँ पर क्या लॉग बी टू द बेस डी, और फिर क्या लॉग सी टू द बेस डी, ऐसे लिख सकते हो ना। तो बताइए फिर ये क्या, ये वाला जो हमारा सवाल है इस फॉर्मेट में है तो इसको इसमें ला सकते हैं, मतलब कि ये इसी फॉर्मेट में, तो इसको जो है इस वाले फॉर्मेट में ला सकते हो ना। तो क्या हो जाएगा, बात को समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पर क्या, तो लॉग, अब ये क्या बेस तो वही रहेगा 60 आपका रहेगा। अब यहाँ पर ए बी सी यानी कि 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखोगे, 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, अब बताइए यहाँ से क्या, अब ये आसान हो गया ना, कैसे देखिए 4 इंटू 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, तो यहाँ पर आप लिखेंगे log 60 टू द बेस 60 60। ठीक है, तो ये क्या, वो तो वही हो गया कि यदि log का आर्गुमेंट और बेस सेम हो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसके बराबर क्या लिखिएगा 1, तो 1 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।